तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है उत्तर यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है नॉर्वे। हाँ दोस्तों, उत्तर यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है नॉर्वे। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा नॉर्वे का जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई है। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, और ये देश अंटार्कटिका के कितने हिस्से को अपना मानता है, और दुनिया के अंदर हैप्पीनेस कंट्री के अंदर जो है ये देश भी आता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है। ईयर्स में 8 मंथ ये देश जो है बर्फ के नीचे रहता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है। और ये देश के अंदर जो है साल में 2 मंथ यहाँ पर सूर्य को नहीं देखा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, आकाश में क्यों ये देश के अंदर जो है ग्रीन लाइट देखने को मिलता है, और मिडनाइट सन इस देश के अंदर क्यों कहा जाता है। और ये देश के अंदर एक साथ भारत के साथ जो है 13 एग्रीमेंट हुआ है। कब, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर नॉर्वे दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो, आप कौन सी देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, उत्तर यूरोप के एक स्वाधीन देश का नाम जो है नॉर्वे। हाँ दोस्तों, उत्तर यूरोप के एक स्वाधीन देश का नाम जो है नॉर्वे, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 385.207 वर्ग किलोमीटर देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 61 नंबर पे आ रहा है। जिसके उत्तर में जो है बेरेंट्स सागर, पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर, दक्षिण में जो है दक्षिण सागर, पश्चिम में जो है स्वीडन, फिनलैंड और रशिया, और ये देश की एक नदी के पार जो है डेनमार्क आपको देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है नॉर्वे, जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी ऑस्लो हम लिए चलते हैं, जहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है, जहाँ पर ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ऑस्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और सबसे बड़ा पोर्ट सिटी जो ये देश की राजधानी के अंदर ही मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ नॉर्वे की जो राजधानी ऑस्लो आपको नजर पे आ जाएंगी। तो दोस्तों भाषा की बात करते हैं नॉर्वेजियो और शामी भाषा में यहाँ पर बहुत सारा लोग यहाँ पर बातें करता है। धर्म की बात करते हैं क्रिश्चियन 74.9% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इस्लाम जो है 3.1%, जो इस देश की तुलना में जो है द्वितीय सबसे बड़ा सुन्नी धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ नॉर्वे की जो राजधानी ऑस्लो आपको नजर पे आ जाएंगे, और ये जो है सबसे बड़ा पोर्ट सिटी जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। कहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश के अगर हम संविधान की बात करें तो दोस्तों 1840 में जो है ये देश के अंदर नया संविधान पास हुआ है, जो अभी भी लागू है। 7 जून 1905 में जो है ये देश घोषणा हुआ है स्वाधीनता के लिए। लेकिन ये जो है स्वीडन यूनियन से ये देश स्वाधीनता पाया है, और ये देश एक ऐसा देश जो अंटार्कटिका के 3 ऐसा हिस्से को जो है अपना मानता है। हालांकि इंटरनेशनल मंच पर जो है कोई मान्यता अभी तक नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ कहाँ पर इंडियन दूतावास मौजूद है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारा देशों के दूतावास आसपास मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इंडियन दूतावास दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश जो देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगता है स्वीडन के साथ, जो 1619 किलोमीटर, हाँ दोस्तों 1619 किलोमीटर सीमा लगता है स्वीडन के साथ नॉर्वे का सीमा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, राजधानी सबसे बड़ा शहर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इतिहास की अगर हम पन्ने देखें तो दोस्तों ये देश पहले जो है डेनमार्क का हिस्सा था, फिर जो है स्वीडन का हिस्सा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है ये देश एक ऐसा देश था जो किसी भी संगठन को जो है समर्थन नहीं किया है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये देश एक ऐसा देश रहा है जो जर्मनी इस देश को दखल कर लिया गया था। तो दोस्तों ये देश फिलहाल के लिए जो है नाटो का सदस्य है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। और ये देश के अंदर जो है प्राकृतिक संपदा बहुत मौजूद है, तेल का खनि आप कह सकते हो देश के अंदर। और 2017 की रिपोर्ट कहता है ये देश विश्व के अंदर जो है हैप्पीनेस कंट्री के अंदर आता है, जो फिनलैंड के साथ ये देश भी। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे यहाँ पर नेशनल पार्क यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये देश के अंदर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो ऑस्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा ये देश में जो है अपराध बहुत ही कम है, इसलिए जो है हैप्पीनेस कंट्री कहा जाता है। और ये देश में जो है कह सकते हो पोलैंड के इंसान, इसके अलावा यहाँ पर लिथुआनिया के इंसान, सोमालिया के इंसान, इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान के इंसान, यहाँ पर स्वीडन के इंसान, बहुत सारा लोग यहाँ पर रहता है। और ये देश के अंदर जो है 19 यहाँ पर राज्य मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो है ऑस्लो एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, ऑस्लो एयरपोर्ट यहाँ पर लिखा भी है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, ईयर्स में जो है 8 मंथ ये देश जो है बर्फ के नीचे रहता है, और साल में 2 मंथ यहाँ पर सूर्य उठना आपको नहीं देखने को मिलेगा। 21 नवंबर से 21 जनवरी तक जो है इस देश के आकाश में जो है ग्रीन लाइट आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हाँ, इसे बहुत सारे लोग कहता है डार्क पीरियड। इसके अलावा ये देश एक ऐसा देश साल में 2 मंथ, हाँ दोस्तों साल में यहाँ पर 2 मंथ सूर्य अस्त नहीं होता है। हाँ दोस्तों,
यहाँ पर सूर्य नहीं डूबता है। इसके अलावा 21 मई से 21 जुलाई तक जो है इस देश के अंदर जो है मिडनाइट सन यहाँ पर कहा जाता है। ये देश के बहुत सारा आइसलैंड में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो अटलांटिक महासागरीय तटीय इलाका पर स्थित है। ये देश की जो छोटे बड़े आइसलैंड में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की रात 2 बजे यहाँ पर जो है सूर्य को भी देखा जाता है। तो दोस्तों इसलिए बहुत सारा देशों से पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है, क्योंकि ये देश एक शानदार और हैप्पीनेस कंट्री के अंदर भी आता है। और ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है ताइवान और सहारा व अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लास्ट फिलिस्तीन के साथ जो है ये देश का रिश्ता अच्छा हुआ है और मान्यता भी दिया है ये देश फिलिस्तीनी को एक देश के रूप से। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देश का एक हिस्सा जो है रशिया के साथ भी लगता है और यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो हिस्सा आपको नजर पे आ जाएंगे ये जो है रशिया के साथ लगता है। और ये देश एक ऐसा देश, ये रशिया की सीमा के पास बिल्कुल बाजू में जो है यहाँ पर कह सकते हो आपको नजर आ जाएंगे एक एयरपोर्ट। तो दोस्तों हाँ, एक नाटो कंट्री, एक ऐसा नाटो कंट्री मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो नाटो कंट्री का सीमा यहाँ पर रशिया के साथ लगता है। आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों इंडिया स्वाधीन होने के बाद नॉर्वे और इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा हुआ है 1947। हाँ दोस्तों 1947 में जो है दोनों देश के बीच रिश्ता अच्छा हुआ है। तो दोस्तों भारतवर्ष के दूतावास ये देश की राजधानी ओस्लो, इसके अलावा बार्गन, इसके अलावा ट्रेन हाइट में मौजूद है। और ये देश के दूतावास जो है न्यू दिल्ली के अंदर तो मौजूद है। इसके अलावा चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में जो है कॉन्सुलेट खोला गया है। तो दोस्तों चलिए नॉर्वे का जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, लाल हिस्से से गिरा हुआ जगह आपको नजर पे आ जाएंगे नॉर्वे। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये देश का जो रॉयल एंथम, क्योंकि ये देश के अंदर जो है राजा मौजूद है। तो दोस्तों ये देश का जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है देश की राजधानी ओस्लो। भाषा की बात कर तो नॉर्वेजिया और बहुत सारा इंसान जो है यहाँ पर शामी भाषा में बातें करता है। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 74.9% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इस्लाम जो रहता है 3.1%। द्वितीय सबसे बड़ा सुन्नी धर्म यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों ये देश का मौजूदा जो राजा उसका नाम जो है 5वां हाराल्ड, और इस देश की जो है प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है जोनास गाहर स्टोवी, और ये देश का जो प्रेसिडेंट ऑफ द सेट्रिक किंग उसका नाम जो है मासूद घाराघानी, और चीफ जस्टिस उसका नाम जो है तोरिल मारी। तो दोस्तों ये देश का जो टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हो जो 61 नंबर पे आ रहा है। और पानी की बात करें तो 5.32%, जो इंडिया पर 9% से ज्यादा। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हो, कारण से आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा क्रोन। इसके अलावा ये देश की जो ड्राइविंग शेट राइट और इस देश की जो कॉलिंग कोड +47 इस देश की कॉलिंग कोड। इसके अलावा ये देश की जो पॉपुलेशन 55 लाख इस देश की जो पॉपुलेशन, और यहाँ पर जो इंडियन रहता है 22,000 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। कुछ इंडियन यहाँ पर काम के लिए इस देश में आया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा नॉर्वे दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। ग्लोबल मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और इंडिया और नॉर्वे कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। एक ही मैप के थ्रू आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा, और ये देश कौन से हिस्से को अपना मानता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। राजधानी और राजधानी के आसपास रहता है बहुत सारा खूबसूरत जगह की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों हाँ, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो एक मीटिंग हुआ था जो 4 फरवरी 2010 में न्यू दिल्ली के अंदर। 2013 में जो है, हाँ दोस्तों 2013 में इंडिया के साथ जो है 13 एग्रीमेंट साइन किया है जो नॉर्डिक कंट्री के साथ जो है अच्छा रिश्ता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हाँ, नॉर्डिक कंट्री वो 5 कंट्री जो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ नॉर्वे की सरकारी पद में रहने वाला कुछ इंसान की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सरकार के पद में रहने वाला इंसान की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ द सेट्रिक किंग और चीफ जस्टिस उसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो है राजा और राजा की 6 पत्नी में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश का पॉपुलर खिलाड़ी इसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश का एयरलाइंस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और ये देश कौन से हिस्से को अपना मानता है मैं जो है एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर वो देश आपको नजर पे आ जाएंगे, और वो देश कौन से हिस्से को अपना मानता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, 19 राज्य में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, और ये देश का पैसा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए राजधानी दिखाने की कोशिश करूंगा ओस्लो। आप ध्यान से देखिए, छोटा सा हिस्सा आपको नजर पे आ जाएंगे नीचे की तरफ लाल, और यहाँ पर देख लीजिए आपको नजर पे आ जाएंगे वो जो लाल हिस्सा आपको नजर पे आ जाएंगे वो जो है राजधानी ओस्लो। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज में आपको दिखा रही हूँ, और ये देश का नागरिक कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहते हैं वो देश यहाँ पर रेट कर दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। आपको पता चल गया यहाँ पर बांग्लादेश भी आपको नजर पे आ जाएंगे, जो यहाँ पर नॉर्वे की इंसान सबसे ज्यादा बांग्लादेश में भी यहाँ पर रहते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए इंडिया से। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता जो देश है उस देश के जो कलर यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, और जो देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है वो देश यहाँ पर शापित है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, इंडिया, हाँ दोस्तों इंडिया 2010 में नॉर्वे से जो है $268.68 मिलियन की सामान खरीदा है, और नॉर्वे जो है 2010 में इंडिया से $82.3 मिलियन सामान खरीदा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इंडिया और देश का रिश्ता। इसके अलावा 2020 में जो है बेलारूस के मौजूदा सरकार को जो है
ये देश मान्यता नहीं दिया है, क्योंकि चुनाव में धांधली हुआ है ये देश अभी भी मानता है। हालांकि बेलारूस की मौजूदा सरकार अभी भी मौजूद है। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ उत्तर यूरोप के एक स्वाधीन देश का नाम जो है नॉर्वे के संपर्क सब कुछ, और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रहे हो, आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।